हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है न्यूयॉर्क टू फेज आउट गैस स्टोव्स एंड फर्नेसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूयॉर्क जो है वो गैस स्टोव्स जो आपके होते हैं, ठीक है, घर में आप लोगों ने गैस स्टोव्स देखे होंगे जिन पर जला के आप लोग खाना बनाते हो, है ना। तो ये जो गैस स्टोव्स हैं और जो आपके फर्नेसेस हैं, न्यूयॉर्क कह रहा है कि भाई वी नीड टू फेज आउट देम। हमें यहाँ पर अब इनको नहीं, कोई भी जब नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है न्यूयॉर्क में, तो वो यहाँ पर अब इंडक्शन स्टोव्स या फिर हीट पंप्स का ही इस्तेमाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हो, ठीक है। और ये चीज़ 2026 से इम्प्लीमेंट होगी न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो ये लोग आपके जो गैस स्टोव्स हैं और फर्नेसेस हैं इनको कर रहे हैं फेज आउट। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इस चीज़ का, वो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 50% का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन लेने पर यूपीएससी का। तो जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्या है कोड? AMS लाइव। जब भी कोड का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते रहो, यहाँ पर लिमिटेड ऑफर है, ये जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 50% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है आरम बैच। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो आरम बैच में, ठीक है। इट्स अ बायलिंगुअल बैच, तो आप लोग इसमें एनरोल कर लो। और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड क्या है आपका? AMS लाइव। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑफलाइन में फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेकर आया है। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये 8 मई को यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जब भी आप इसमें एनरोल करेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। क्या है कोड आपका? AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको दे देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है वो फेज आउट कर रहा है आपके गैस स्टोव्स को और फर्नेस को। अब क्यों कर रहा है ऐसा, ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कंसर्न क्या है? एनवायरनमेंट। नेचुरल गैस कन्वेंशन जो है आपका फॉर एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है 34% ऑफ द टोटल US एनर्जी रिलेटेड टू CO2 एमिशन। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम द ग्राउंड, ये इन्वॉल्व करता है रिलीज ऑफ सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल। अब इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जब गैस होता है वो इंक्लूड करता है फ्रैकिंग, which has been criticized for leading to water waste and leaving geological structure vulnerable। तो इस वजह से यहाँ पर environmental factors हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसको फेज आउट किया जा रहा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बताएं तो रिसर्चर्स का मानना ये है कि जो नेचुरल गैस है दे आर यूज्ड इन होम्स एंड दे कंटेन वेरियल लेवल्स ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे कि ये कभी टॉक्सिक भी हो सकते हैं अगर लीक हो गए तो, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर लिंक्ड टू कॉज कैंसर एंड ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अदर हेल्थ डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स। अब जो ये बर्निंग है आपके नेचुरल गैस की, ये रिजल्ट करती है इन पोल्यूटेंट जैसे कि आपकी निट्रस ऑक्साइड है। अब ये यहाँ पर आपका जो ओवरऑल एयर क्वालिटी है घर की उसको कम भी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, जो एयर क्वालिटी है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। फैक्टर्स जैसे कि किचन साइज़ के बेसिस पे बात करें, वेंटिलेशन के बेसिस पे बात करें तो ये इम्पैक्ट करता है। अगर स्मॉलर किचन है और कम वेंटिलेशन है, जो आउटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, दैट मीन आपको एक ग्रेटर एक्यूमुलेशन ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग एयर विद अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निट्रस ऑक्साइड, पर्टिकुलरली निट्रस डाइऑक्साइड, वो इरिटेट कर सकता है आपके एयरवेज को इन दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन्वायरमेंट और हेल्थ यहाँ पर दो बहुत बड़े ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के अंदर इस पर्टिकुलर इस तरीके का यहाँ पर जो एक तरीके का फैसला लिया जा रहा है ना, कि यहाँ पर बिल्कुल फेज आउट कर दो आपके गैस स्टोव और फर्नेस को, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले जैसे आपका इंडक्शन है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है बिकॉज ऑफ द गैसेज एंड दीज कैन ऑल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट ऑल्सो। चलिए नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस आपकी मेनली मीथेन है और जो आपकी हायर एल्कनीज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। डोमेस्टिक फ्यूल क्या होता है आपका? ये बेसिकली आपका एक डोमेस्टिक फ्यूल है जो कि ऑपरेट करता है हीटर्स को, ओवन्स को, बॉयलर्स को और आपके बाकी के जो अप्लाइंसेस हैं जो कि आपके हीट करते हैं
All right, natural gas is a relatively clean burning fossil fuel which result in few emission of nearly all types of air pollutants. And CO2 जो है when compared with burning coal or petroleum products to produce an equal amount of energy. Currently जो natural gas है that makes up 6% of nation's overall energy mix. Okay, चलिए अब यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क की तो हमने बात कर ली कि न्यूयॉर्क में क्या चीज़ आ रही है. इससे रिलेटेड हमारे लिए क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है उज्ज्वला योजना, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि ये आपकी एक पर्टिकुलर स्कीम है. ठीक है, उज्ज्वला योजना आपकी एक स्कीम है जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि इम्पॉर्टेंट स्कीम है. कैसी स्कीम है? इम्पॉर्टेंट स्कीम है. अब यहाँ पर उज्ज्वला योजना स्कीम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पर वी शुड मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG जो है वो अवेलेबल कराएं रूरल और डिप्राइव हाउस होल्ड में. अब ये चीज़ क्यों आई थी, क्योंकि देखिए अगर आप रूरल एरिया में जाओगे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये पहले का ही चलन चलता हुआ आ रहा है ना, जब से हम लोग आदिवासी वगैरह रहे होंगे या फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग क्या आपकी जो काउ डंग्स वगैरह हो गए. अब बिकॉज काउ वाज सैक्रेड है ना, तो यहाँ पर जो काउ डंग होता था उससे यहाँ पर कुछ जो काउ डंग केक्स होते थे वो बना लिए जाते थे और उसके बाद उनको ही जला के खाना बनाया जाता था. आप लोगों ने सुना होगा चूल्हे बनाए जाते थे पहले, और उन चूल्हों में आपकी लकड़ी जलाई जाती थी या कोयले जलाए जाते थे, और उनकी वजह से क्या होता है कि आपको अच्छा खासा जो एयर पोल्यूशन है वो देखने को मिलता है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो विमेंस हैं वो भी बीमार पड़ती थी. उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था, ठीक है, वो यहाँ पर बिल्कुल चोक हो जाता था और उसकी वजह से काफ़ी सारी इश्यूज़ भी होने लगे. तो इसी वजह से सरकार ने इस चीज़ को समझा कि जो हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा. हमें यहाँ पर LPG अवेलेबल कराने पड़ेंगे रूरल जितने भी घर हैं, ठीक है, जिससे कि वो लोग यहाँ पर इन सारी बीमारियों से यहाँ पर छुटकारा मिल जाए उन्हें. तो यहाँ पर आपकी ये जो स्कीम है इसको लाया गया. सो इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम. इट्स अ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि प्रोवाइड करता है LPG कनेक्शन टू द वुमेन जो कि आपके बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड से हैं. रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 9.59 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ उज्ज्वला योजना, जिनको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी 200 रुपये की ऑन एवरी 14.2 kg LPG गैस सिलेंडर पर ईयर. देखिए गैस सिलेंडर आपके आए थे जिस टाइम पर, उस टाइम पर इनका रेट थोड़ा अच्छा था, ठीक है, कम था, सब्सिडी वगैरह यहाँ पर लोगों को मिल रही थी उस चीज़ की. बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि ये जो गैस सिलेंडर्स हैं इनका रेट काफ़ी बढ़ गया है, और किसी भी एक ऐसे परिवार के लिए इट्स नॉट अफोर्डेबल जिसकी आय ही अगर देखा जाए 2000 या 3000 रुपये है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो यहाँ पर 1000 रुपये का सिलेंडर ले, है ना, और उसके बाद अपना घर चलाए, क्योंकि 1000 रुपये तो उसके सीधे के सीधे सिलेंडर में ही चले जाएंगे. तो इस वजह से लोगों ने फिर से अपना ये जो ट्रेडिशनल कुकिंग है, क्योंकि ये उनके लिए मनी सेविंग अफोर्डेबल तरीका है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग कॉस्टलियर डे बाई डे. ऑलराइट, चलिए. सो आपकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था. ओके, अगर आपके कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.